ज्ञापन देने गए तो मुकदमा लिखती है, ये शर्मनाक है। इसलिए पुलिस कमिश्नर को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये बड़ी पंचायत की कॉल अभी पंचायत में तय हो जाएगी। पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार हो, उस आदमी ने आग लगाने का काम किया। जब जिला उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, जहां से आज के दौर में सुर्खियों में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं डासना देवी मंदिर की। आखिर हमें मंदिर का नाम लेकर के ऐसा क्यों बात करनी पड़ रही है? क्योंकि डासना मंदिर के महंत हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, जूना अखाड़ा के जो महंत हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। बीते 29 तारीख में लोहिया नगर हिंदी भवन में उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया, जिसको लेकर के मुस्लिम समाज आक्रोश में हो गया और कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर के आग बबूला होता नजर आया, लेकिन प्रशासनिक तरीके से प्रशासन ने उसको संभाल लिया। साथ इस वक्त आरएलडी के एक वरिष्ठ नेता मौजूद है जिनका नाम है कुंवर अयूब अली, एडवोकेट साहब हैं। उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे इस मुद्दे को लेकर के, तो वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा मामला हमारे क्षेत्र में हो जाता है और लगातार जो है पार्टी भी मौन है और कहीं ना कहीं नेता भी मौन होते नजर आ रहे हैं, प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और मैं तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि सब लोग शांति बना करके रखें। और मुझे खुशी है कि ऐसे चाहे हमारे कोई हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम हो, सब ने शांति बना करके रखने का काम किया है। लेकिन जो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बाहर के लोग जो उनमें एक भाजपा के विधायक भी हैं, जिस तरीके से उन्होंने कूद करके और बढ़ चढ़ करके जिस तरह से हिस्सा लिया है और वातावरण को दूषित करने का काम किया है, वो भी कोई एक अच्छी बात नहीं है। और वो भी एक रूलिंग पार्टी का विधायक अपनी सरकार को परेशानी में डाले, समाज को आपस में लड़ाने का काम करे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती है। जहाँ तक देवी मंदिर के प्रकरण का मामला है, यति नरसिंहानंद ने जो बयान दिया है उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। वो सवाल हिंदू या मुसलमान का नहीं है, सवाल ये है कि पूरे देश में पूरी दुनिया में प्रॉफिट मोहम्मद की ऐसी शख्सियत है कि जिसके बारे में पूरी दुनिया का मुसलमान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी जो सरकार है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है या हमारे जो व्यापार है वो सब मुस्लिम कंट्रीज से है। अगर ये आग दूर तक फैलती है तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए इस यति नरसिंहानंद के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। जहाँ तक सवाल ये है कि दूसरे पक्ष के भी कुछ लोगों को पुलिस ने उठाया, मैं समझता हूँ कि एक प्रशासनिक स्तर का ये निर्णय हो सकता है, लेकिन उनको उठाना नहीं चाहिए था और जिसकी गलती थी उन्हीं लोगों को उठाना चाहिए था। बेगुनाह लोग हैं, एक आवेश में आकर के या आप उसको कहिए कि एक रिएक्शन और एक्शन दो चीज़ें होती हैं। मुसलमान खास तौर से रिएक्शन करता है, एक्शन की मांग नहीं करता है। तो वो रिएक्शन उन्होंने किया और रिएक्शन करने का नतीजा ये हुआ कि आज 20-30 लड़के हमारे जेल चले गए। वो जो हमारे रहनुमा हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि रिएक्शन ना हो, बल्कि हम लोगों को एक्शन कैसे हो उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। एक्शन कौन करेगा? एक्शन करेगा पुलिस, प्रशासन, उन्हीं के हाथ का काम है। तो हम लोगों को उन पर दबाव बनाना चाहिए, ना कि सड़कों पर कूदते रहें, नाचते रहें, नारे लगाते रहें। तो ये हमारे जो लीडरशिप है ये उसकी कमजोरी है और ये इसको आगे बढ़ने से रोकना चाहिए था। अच्छा, आज जो इतना बड़ा मामला हुआ है जिसको लेकर के प्रशासन ने बहुत बखूबी उसको जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और देखा जाए तो अभी आपने कहा कि एक क्षेत्र के विधायक मैं इसको जिम्मेदारी निभाना नहीं कहता। आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने कमिश्नर की गिरफ्तारी की मांग की है, वो सारे पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक घटना है। आज पुलिस प्रशासन गाजियाबाद का शर्मसार हुआ है और उनको डूब के मर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आज एक कमिश्नर जो है वो आईजी रैंक के आदमी है। कमिश्नर की एक इमेज सेकुलर इमेज है, कमिश्नर की ईमानदारी की इमेज है और कमिश्नर की किसी कार्य प्रणाली में किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे अफसरों को भी आप खुलेआम मीडिया पर आप उनकी गिरफ्तारी की मांग करोगे तो आप बताइए इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है। ये तो एक
तरीके से सीधे सीधे सरकार को चुनौती है। अब ये सरकार को निर्णय लेना है कि आखिर ऐसे विधायकों को जो है, और मैं तो एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, हमारे जो विधायक है माननीय धर्मेश तोमर जी, उनको आना चाहिए, उनको क्षेत्र के लोगों को, हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में किसी की दखल अंदाजी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, उनको उस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए और क्षेत्र के सभी हिंदू और मुसलमान उनकी इज्जत करते हैं। अगर वो आकर के 10 लोगों को बैठे, और मैं अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप आगे आइए, ये इलाका सबसे सेकुलर इलाका है, शांति प्रिय इलाका है, यहाँ कभी कोई इस तरह की घटना हुई नहीं। तो अगर यहाँ का हिंदू भाई आगे नहीं आएंगे तो ये जो बाहर के लोग हैं जो उधम कर रहे हैं, अगर आप मेजोरिटी देखोगे जो मंदिर के बैकग्राउंड में भी अगर आप जाओगे तो मंदिर किसने बनवाया, किन लोगों का मंदिर है और आज मंदिर पे कब्जा किसका है। तो यहाँ के हिंदू भाइयों को भी आगे आना चाहिए और जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इस सारे प्रकरण की जो हमारे हिंदू भाइयों का जो हक छीना गया है मंदिर से, उसको हक को वापस दिलवाने का काम करें। और यति नरसिंहानंद जैसे लोगों की जगह जेल है, उनको सभ्य समाज में रहने का कोई स्थान नहीं है। हमें कोई हक नहीं है, किसी मुसलमान को कोई हक नहीं, किसी मुसलमान को धार्मिक को यह हक नहीं कि वो रामचंद्र जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में कोई अपशब्द कहे। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि यतीनानंद को भी ये हक नहीं है कि यतीनानंद हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कोई हल्की फुल्की बात करे। क्षेत्रीय लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो शांति बनाए अब, और एक्शन के लिए यति पर एक्शन होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, ये हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए, हुड़दंग नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ यही काम पहले 12 साल पहले हुआ, थाना मसूरी में 6 लड़के मारे गए और फिर 10 लड़कों पर मुकदमे चले, आज भी चल रहे हैं वो। जो भूमिका उस समय दलालों की थी वही भूमिका आज फिर दलालों की है। तो आज 12 साल बाद हिस्ट्री अपने आप रिपीट हो रही है। तो मैं क्षेत्र के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो रिएक्शन की बजाय एक्शन पर काम करें और डीएम को, एसएसपी को जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि ये देखिए क्षेत्र के लिए खतरा हो गया है। बिल्कुल। यहाँ जो आम हिंदू है जो रहना चाहता है शांति से, वो भी आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा अपने आप को। वो भी ये कहता है कि पता नहीं, बाहर हम लोग कहते हैं यार तुम्हारे डासरी में क्या हो रहा है, सैकड़ों फोन हम पे आ गए। मैंने कहा यहाँ तो कोई ऐसी कभी हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं रही। तो मैं इसलिए आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ठंडे दिमाग से अच्छे लोगों को बैठिए, दानिश्वर लोगों के साथ मशवरा करिए, उनके मशवरे के बाद में ही कोई आगे का कदम उठाइए। बहुत रास्ते खुले हैं, पुलिस है, प्रशासन है, सरकार है, शासन है, जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारे यहाँ तो इतने रास्ते हैं कि अगर एक जगह से आपको मायूसी लगेगी तो दूसरी जगह से न्याय भी मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आप देखना अधिवक्ता ने किस तरह से अपनी बात रखते हुए क्षेत्र में शांति बनाए रखने और ये उम्मीद जताने के लिए कि इंसाफ तो मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी खबरें। आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही।